सुमित्रानंद पंत जी की एक कालजयी रचना परिवर्तन पर समीक्षा कर रहे हैं। परिवर्तन में प्रकृति के जिस विनाशकारी रूप का चित्रण हुआ है उस पर बात कर रहे थे और परिवर्तन में जीवन और जगत की परिवर्तनमय स्थिति का बड़ा ही काव्यमय चित्रांकन पंत जी करते हैं कि संसार में सुख और दुख दोनों साथ साथ चलते हैं। जैसे गीता में कहा गया, चक्रवत परिवर्तनते सुखानी च दुखानी च। चक्र के समान, पहिए के समान ऊपर नीचे सुख दुख निरंतर आते रहते हैं। तो जीवन में हम यही देखते हैं, एक और कहीं जन्म हो रहा है, हास उल्लास उत्सव की स्थिति हो रही है, तो वहीं दूसरी ओर मृत्यु भी हो रही है। और उस मृत्यु के कारण वो जो हर्ष उल्लास का वातावरण है, वो जो स्थिति है, वे अवसाद में, आंसुओं में, उच्छ्वास में परिवर्तित हो जाती है। इसका बड़ा ही सुंदर चित्रण पंत जी इन पंक्तियों में करते हैं। वे कहते हैं, खोलता इधर जन्म लोचन, कि इधर जन्म होता है, कोई बालक जन्म लेता है, मूंदती उधर मृत्यु क्षण क्षण, और उधर दूसरे क्षण मृत्यु जो है वो आंखें मूंद लेती है। एक और जन्म हो रहा है और एक और मृत्यु हो रही है। दो विषम परिस्थितियां दोनों साथ साथ चल रही हैं। अभी उत्सव और हास उल्लास, कि एक और उत्सव है जन्म का, हास और उल्लास मनाया जा रहा है, और अभी अवसाद अश्रु उच्छ्वास। और मृत्यु होने से कैसी स्थिति हो गई? अवसाद की, आंसुओं की, गहरे उच्छ्वास की, सांस लेने की। अचिरता देख जगत की आप, तो जगत की अचिरता, अचिरता होता है क्षण भंगुरता, नश्वरता। तो संसार की इस अस्थिरता को, इस नश्वरता को देख करके शून्य भरता समीर निश्वास। समीर हवा जो, पवन जो है, वह स्वयं गहरी सांसें भरता है शून्य में, क्योंकि संसार का स्थिति तो यही है। और किस तरह से प्रकृति संवेदनशील है, और संसार की नश्वरता को देख करके प्रकृति भी आंसू बहाती है। समीर गहरी सांसें लेता है, और उधर नीला आकाश ओस के रूप में आंसू गिरा देता है। डालता पातों पर चुपचाप, ओस के आंसू नीला आकाश। तो नीला आकाश वह भी जब इस संसार की नश्वरता को देखता है, अवसाद को देखता है, तो पत्तों पर चुपचाप ओस के रूप में अपने आंसू गिरा देता है। सिसक उठता समुद्र का मन, सिहर उठते उडुगन। प्रकृति का पूरा मानवीकरण कर दिया गया है। समुद्र का मन जो है वो भी सिसक उठता है, और उडुगन तारे नक्षत्र वे भी सिहर उठते हैं। तो इस तरह से एक और प्रकृति की संवेदनशीलता भी चित्रित करते हैं कि वे कैसे संसार की अस्थिरता को देखकर, संसार की नश्वरता को देख करके आंसू बहाती है, सिसकियाँ लेती है, सिहर उठती है, और वहीं दूसरी ओर संसार की जो परिवर्तनशीलता है उसका भी सरस चित्रण करते हैं कि यही तो है असार संसार, कि यही संसार की असारता है। मुख्य क्या है? सृजन, सिंचन और संहार। पहले सृजन होता है, जन्म होता है, फिर सिंचन, पालन पोषण होता है, विकास को प्राप्त करता है, और फिर अंत संहार के रूप में हो जाता है। तो ये संसार की असारता है, जिसके मूल में तीन ही है, सृजन, सिंचन और संहार। पंत जी ने बड़े सुंदर शब्दों में, बड़ी कोमल शब्दावली में संसार के एक यथार्थ को, दर्शन को चित्रित कर दिया है। और परिवर्तन की जो विनाशकारी सत्ता है, उसका साम्राज्य पूरे संसार में फैला हुआ है। इसीलिए वे परिवर्तन को पहले निष्ठुर कहकर संबोधित करते हैं, फिर उसको एक नृशंस राजा के साथ उपमित करते हैं। जैसे एक नृशंस राजा, अत्याचारी राजा है, जो अपनी प्रजा का शोषण करता है, प्रजा का दमन करता है। उसी तरह से ये जो परिवर्तन की विनाशकारी सत्ता है, उसकी उपमा वे नृशंस नृप से कर रहे हैं।
और क्या कहते हैं, तुम नृशंस नृप से जगती पर चढ़ अनियंत्रित, करते हो संस्कृति को उत्पीड़ित, पद मर्दित, नग्न नगर कर भग्न भवन, प्रतिमाएं खंडित, हर लेते हो विभव, कला कौशल चिर संचित। अब देखिए, समकालीन परिवेश को भी प्रतीकात्मक रूप में वे चित्रित कर रहे हैं। ब्रिटिश साम्राज्य के अत्याचार, उनके दमन पर भी आक्षेप कर रहे हैं, उस पर भी व्यंग्य कर रहे हैं। परिवर्तन को क्या कहा, तुम नृशंस नृप से, कठोर राजा के समान इस जगती पर, इस संसार पर अनियंत्रित होकर के अत्याचार कर रहे हो। इस संस्कृति को, इस सृष्टि को क्या करते हो, उत्पीड़ित करते हो। पद मर्दित, अपने पैरों के नीचे कुचल रहे हो। और तुम्हारे इस दमन के कारण नगर की स्थिति कैसी हो गई, नग्न नगर हो गए हैं, भवन भग्न हो गए हैं, क्षीण हो गए हैं, प्रतिमाएं खंडित हो गई हैं। और तुमने इस संसार का सारा विभव, ऐश्वर्य, सारी समृद्धि को हर लिया है। यहाँ की कलाओं को, कौशल स्किल्स कैसी, जो चिर संचित, एक लंबे समय से, एक दीर्घ काल से जो संचित की जा रही थी, उन सभी कलाओं को, उन सभी कौशलों को तुमने हर लिया है। आधि व्याधि, बहुवृष्टि, वात उत्पात, अमंगल, वहनी बाढ़, भूकंप तुम्हारे विपुल सैन्य दल। अब इस परिवर्तन का सैन्य दल क्या है, उसकी वहनी आग, बाढ़, भूकंप, ये उसके विपुल सैन्य दल है, जो क्या लेकर के आते हैं, आधि व्याधि को। आधि होते हैं मानसिक रोग, व्याधि होते हैं शारीरिक रोग। और क्या ले आते हैं, बहुवृष्टि, बहुत अधिक बरसात होने लगती है या बिल्कुल सूखा पड़ जाता है, तो वहनी आग लेके आते हैं, जंगलों के जंगल जल जाते हैं, बाढ़ आ जाती है बहुवृष्टि होने से, और भूकंप आ जाते हैं, और वात उत्पात मचाती है। तो ये सब कैसे अमंगल करने वाले हैं, अकल्याणकारी हैं। तो ये तुम्हारा सैन्य दल है। अब फिर परिवर्तन को एक नया नाम से संबोधित करते हैं। फिर परिवर्तन को वो निरंकुश कहते हैं। बात परिवर्तन की कर रहे हैं, पर परिवर्तन के माध्यम से साम्राज्यवादी शक्तियों की निरंकुशता पर, उनकी नृशंसता पर, उनकी निष्ठुरता पर प्रहार कर रहे हैं। आहे निरंकुश पदाघात से जिनके विवल, हिल हिल उठता है टलमल पद दलित धरातल। कि ये परिवर्तन कैसा है, निरंकुश है, और इसके पैरों के आघात से, इसके दमन से जो धरती है वो कुचली जाती है, विवल व्याकुल हो जाती है, पद दलित हो जाती है। तो ये परिवर्तन के विनाशकारी रूप का, उसके भयावह रूप का चित्रण पंत इस कविता में कर रहे हैं। सिर्फ परिवर्तन कविता ही ऐसी है जहाँ वे प्रकृति के कोमल रूप का चित्रण ना करके उसके कठोर रूप का, उसके निष्ठुर रूप का, उसके भयावह रूप का वे चित्रण करते हैं। और यहाँ से उनकी काव्य यात्रा का स्वर भी परिवर्तित होता है। हमने जब उनके साहित्यिक अवदान पर चर्चा की थी तो हमने देखा था, उसके बाद छायावादी चेतना से युक्त जब वो 4 कविता संग्रह करते हैं, वीणा ग्रंथि, पल्लव और गुंजन, उसके बाद उनका युगांत काव्य संग्रह आता है जहाँ वो छायावाद के अंत की घोषणा करते हैं। फिर युगांत, युगवाणी और ग्राम्या, ये फिर आते हैं उनके प्रगतिवादी चेतना को लेकर के। और फिर अरविंद के दर्शन से प्रभावित होते हैं तो तब वे स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूलि, इनकी रचना करते हैं। और आगे चल कर के वे मानवतावाद से जब प्रभावित होते हैं, क्योंकि प्रकृति के सौंदर्य दृष्टा कवि धीरे धीरे मानव के सौंदर्य का दृष्टा बनता है, उसमें परिवर्तन आता है। तब वो कला और बूढ़ा चांद, लोकायतन और अतिमा जैसी रचनाओं की रचना करते हैं। तो उनके जीवन में जैसे जैसे एक परिवर्तन आता चला गया, वैसे ही उनकी कविताओं का स्वर भी परिवर्तित होता चला गया,
समय के साथ, स्थितियों के साथ, और इसकी जो प्रारंभ है, इसका जो बीज है, वे हमें परिवर्तन कविता में दिखाई देता है। और इस परिवर्तन कविता में कवि ने एक और जीवन की निराशा का, जीवन की उदासीनता का चित्रण किया है, वहीं दूसरी ओर जीवन की कठोर एवं निष्ठुर परिवर्तनमय स्थिति का भी सुंदर सजीव निरूपण किया है। और परिवर्तन को काल की क्रूर भ्रिकुटी का परिहास कहते हैं। काल क्या है? सबको अपने मुख में ले लेता है, निगल लेता है। तो काल की जो क्रूर भ्रिकुटी है, कहते हैं ना, काल की दृष्टि जिस पर भी पड़ जाती है वो नहीं बचता है। तो परिवर्तन उसका काल की क्रूर भ्रिकुटी के रूप में उसका परिहास है। बड़े सरस शब्दों में उस पर कटाक्ष करते हुए पंत जी कहते हैं, काल का अकरुण भ्रिकुटी विलास। कैसा भ्रिकुटी विलास है? अकरुण, जिसमें करुणा का भाव नहीं है, दया नहीं है, तुम्हारा ही प्रयास। विश्व का अश्रुपूर्ण इतिहास तुम्हारा ही इतिहास। पूरे विश्व में जो दुख, कष्ट, दुरित, दैन्य आदि हैं, उसका जो अश्रुपूर्ण इतिहास है, वे परिवर्तन का इतिहास है। एक कठोर कटाक्ष, तुम्हारा अखिल प्रलयकार। और इस तरह से परिवर्तन की एक और वो भयावह स्थिति का चित्रण करते हैं, वहीं दूसरी ओर वे परिवर्तन की चिरंतनता, उसकी शाश्वतता एवं अविनश्वरता का भी निरूपण करते हैं। यहाँ फिर आगे चल कर के पंत जी दर्शन के क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। फिर वे यहाँ हमें उनकी कविता पर वेदांत दर्शन का प्रभाव दिखाई देता है, गीता का प्रभाव दिखाई देता है। वेदांत दर्शन में जहाँ ब्रह्म की ही एकमात्र सत्ता मानी गई है, एकम ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, तो ये जो ब्रह्म सत्य है, वही उसी को ही ये परिवर्तन के नाम से जानते हैं कि केवल उसी की सत्यता है, केवल वही उसी का अस्तित्व है, वही चिरंतन है, वही शाश्वत है, वही अविनश्वर है। बाकी पूरा संसार विनश्वर है, पूरा संसार क्षण भंगुर है। और जो पूरा संसार, पूरी सृष्टि है, वे उस एक छवि का ही विवर्त है। शंकराचार्य ने जिस विवर्तवाद की बात की, वही विवर्तवाद की चर्चा पंत इस कविता में करते हैं। विवर्तवाद क्या है? विवर्त है एक भ्रम की स्थिति। जैसे रस्सी को हम सर्प समझ लेते हैं। रात के अंधकार में हमने रस्सी लटकती हुई देखी और हमें लगा कि वो सांप लटक रहा है। वो है तो रस्सी, सांप तो है नहीं, पर रस्सी में सांप का आभास होता है, ये विवर्त है। और इसी तरह से जगत जो है वो सत्य नहीं है, जगत शाश्वत नहीं है, जगत क्षण भंगुर है, परंतु हम जगत को क्षण भंगुर नहीं मानते। तो ये विवर्त है। तो परिवर्तन जो है वे चिरंतन, शाश्वत, अविनश्वर है और पूरी सृष्टि, पूरी संसार उसी परिवर्तन का ही स्पंदन है। तो इसीलिए पंत जी कहते हैं, एक ही छवि के असंख्य उडुगन है। तो वो एक ही छवि, उसी से असंख्य तारे बने। एक ही सब में स्पंदन, सब में उस एक का ही स्पंदन है। एक छवि के विभात में लीन, एक विधि के अधीन, कि सब उस एक विधि, एक नियति के ही अधीन है। तो यहाँ पूरे दर्शन को बड़ी सरस शैली में प्रस्तुत करते हैं। एक ही लोल लहर के छोर, लोल होता है चंचल, छोर किनारा, एक ही चंचल लहर है, उसका किनारा है उभय सुख दुख। सुख दुख, रात दिन, सर्दी गर्मी, ये जितने भी द्वंद्व हैं, ये सब उस एक के ही, एक ही छवि के विभिन्न रूप हैं। इन्हीं से पूर्ण त्रिगुण संसार, त्रिगुणात्मक संसार, त्रिगुणात्मक सत्व, रजस और तमस, इन तीनों गुणों से युक्त
मायामय, माया को भी त्रिगुणात्मिका कहा जाता है। जहाँ वेदांत दर्शन में माया की बात करते हैं कि त्रिगुणात्मिका माया ही ये सृष्टि है, उसी को पंत जी कहते हैं कि परिवर्तन जो है उसी का ही, इन्हीं से ही पूर्ण त्रिगुण ये संसार की सृष्टि होती है। तो इस तरह से पूरी सृष्टि प्रक्रिया को पंत जी बड़े सरल शब्दों में परिवर्तन के माध्यम से बताते हैं। परिवर्तन को विभिन्न संबोधनों से संबोधित भी करते हैं। पंत जी एक संबोधन शैली का भी प्रयोग करते हैं। कभी कहेंगे अहे निरंकुश, कभी कहेंगे अहे नृशंस, अहे निष्ठुर, ऐसे कहकर। कभी वे परिवर्तन को सर्वशक्तिमान कहते हैं, नवजीवन का वरदान कहते हैं, कभी उसे विश्वरूप कहते हैं, कभी उसे सृष्टिकर्ता मानते हैं, कभी उसे महासागर महाअंबुधि कहते हैं, सूत्रधार कहते हैं कि ये संसार जो है वो क्रीड़ा स्थल है, नाटक है और उस पूरी सृष्टि का सूत्रधार है वो। चिरंतन और अनिर्वचनीय मानते हैं। अनिर्वचनीय जिसका वर्णन ना किया जा सके, जिसके विषय में कहा ना जा सके। तो इस तरह से विभिन्न संबोधनों से परिवर्तन को संबोधित करते हैं और परिवर्तन का पूरा एक विराट बिंब इस कविता में पंत जी प्रस्तुत करते हैं। जैसे वे कहते हैं अचिर विश्व में अखिल दिशावधि कर्म वचन मन तुम्हें चिरंतन खड़े अहे विवर्तन ही विवर्तन, कि तुम ही चिरंतन हो, बाकी सारी सृष्टि तो क्या है, तुम्हारा ही विवर्तन है। विश्वमय है परिवर्तन, कभी परिवर्तन को विश्वमय कह रहे हैं, कभी कह रहे हैं अहे अनिर्वचनीय रूप पर भव्य भयंकर, कि तुम अनिर्वचनीय हो, तुम्हारे विषय में निर्वचन नहीं किया जा सकता, बताया नहीं जा सकता। और यही परिवर्तन ही है जिसके कारण कभी सुख की स्थिति होती है, आह्लाद की स्थिति होती है और कभी दुखद स्थिति हो जाती है। वही आह्लाद जो है अवसाद में परिवर्तित हो जाता है। बड़ा सुंदर वहाँ एक उदाहरण देते हैं, दो उदाहरण देते हैं। एक माँ का बच्चे का उदाहरण देते हैं कि माँ जो है बच्चे को जन्म देती है, उसके भीतर वात्सल्य का भाव जागृत होता है, ममत्व भाव से भी युक्त होती है और उसी शिशु की मृत्यु हो जाती है। तो उसका जो वात्सल्य है, उसका जो ममत्व है, वो कैसे अवसाद में परिवर्तित हो जाता है। इसी तरह से एक और उदाहरण वे स्त्री का देते हैं जिसका विवाह हुआ है, जो उसी समय विवाहित हुई है, जिसके माथे पर सिंदूर लगा हुआ है, जिसके अभी लाज के बोल भी नहीं छूटे हैं और अचानक वे विधवा हो जाती है। तो कैसे सुख की स्थिति विषाद में परिवर्तित हो जाती है। तो संसार में सुख और दुख दोनों साथ साथ चल रहे हैं। सुख सरसों के समान क्षणिक है और जो वियोग है वे सुमेरु की तरह है, विशाल व्यापक दीर्घ काल तक चलने वाला, जिसका अंत कहीं दिखाई नहीं देता है। तो इस तरह से परिवर्तन की एक और चिरंतनता दिखाते हैं, उसकी विश्व व्यापकता, उसकी सर्वव्यापकता भी दिखाते हैं कि वही परिवर्तन जो है विभिन्न रूपों में संसार के कण कण में विद्यमान है। वही उर उर में प्रेमोच्छ्वास, प्रेम के उच्छ्वास के रूप में प्रत्येक हृदय में विद्यमान है। काव्य में रस, कविता में रस ही उसके कारण है। कुसुमों में वास, फूलों में सुगंध उसी की है। अचल तारक पलकों में हास, अचल अस्थिर जो तारे हैं उनमें उसकी चमक है, पलकों में हास्य, उसमें लोल लहरों में लास, और जो चंचल लहरों का जो लास है, सौंदर्य है, उनमें भी वे विद्यमान है। विविध द्रव्यों में विविध प्रकार, एक ही मर्म मधुर झंकार। इस प्रकार सृष्टि के विभिन्न पदार्थों में विभिन्न प्रकार से वह परिवर्तन, वह एक तत्व सर्व विद्यमान है, सर्वव्यापक है। पंत जी जहाँ एक और संसार परिवर्तन की विनाश लीला का वर्णन करते हैं, उसके विनाशकारी स्वरूप का चित्रण करते हैं, सृष्टि की, संसार की अस्थिरता का, उसकी नश्वरता का, क्षणभंगुरता का चित्रण करते हैं, तो
उनका उद्देश्य केवल प्रकृति के विनाशकारी रूप का चित्रण करना नहीं है। वे इस कविता के माध्यम से एक आशावादी संदेश भी देना चाहते हैं। और वे संदेश क्या है? विनाश लीला में ही नव युग का आगमन छिपा हुआ है। ये कविता का मूल संदेश है कि विनाश के बाद ही नवीन युग का प्रारंभ होता है। भले ही आज समाज की स्थिति कितनी ही भयावह है, साम्राज्यवादी शक्तियों का आतंक कितना ही है, पर ये निराशा के बादल छटेंगे, ये अवसाद दूर होगा, मानवता विजयी होगी। इस संदेश को लेकर के कविता को प्रस्तुत करते हैं। तो मानवता के प्रति एक आस्था का प्रतीक लेकर के आए हैं। मानवता की अवश्य विजय होगी। कहते हैं, जगत की सुंदरता का चांद सजा लांछन को भी अवदात, सुहाता बदल बदल दिन रात, नवलता ही जग का आह्लाद। कि ये जो नवलता है, नवयुग है, ये ही इस संसार का आह्लाद है, आनंद है। भले ही अभी वे लांछन युक्त है, चांद में जैसे कलंक है, पर ये लांछन, ये कलंक, ये अवसाद दूर होगा और अवदात, उज्ज्वलता, प्रकाश बिखरेगा। जगत की सुंदरता का ये चांद जो है, ये संसार को प्रकाशित करेगा, तो अवश्य ही नवयुग आएगा। तो ये जो एक मानवतावादी विचारधारा है, वे पंत जी की इस कविता में दिखाई देती है। तो ये तो मित्रों अभी हमने बात की उनकी कविता के मूल संवेदना को लेकर के। अब हम बात करते हैं उनके शिल्प सौंदर्य को लेकर के, कि इस कविता को उन्होंने भावों के अनुरूप ढालने के लिए कवि ने भाषा का भी वैसा ही प्रयोग किया है। पंत ने बड़ी कोमल भाषा का प्रयोग किया, और क्योंकि यहाँ प्रकृति का विनाशकारी चित्रण करने जा रहे हैं, भयंकर रूप में चित्रण करने जा रहे हैं, परंतु भाषा में वे भयावता कहीं नहीं दिखाई देती है। भाषा में वे कोमलता ही लाते हैं, क्योंकि पंत स्वयं इस बात को स्वीकार करते हैं कि जिस प्रकार बड़ी चुवाने से पहले उड़द की पीठी को मथकर हल्का तथा कोमल कर लेना पड़ता है, उसी प्रकार कविता के स्वरूप में भावों के ढांचे में ढालने से पूर्व भाषा को भी हृदय के ताप में गलाकर कोमल, करुण, सरल, प्रांजल कर देना पड़ता है। तो इस तरह से वे भाषा को प्रांजलता प्रदान करने के लिए, उसे कोमलता प्रदान करने के लिए वे कोमल शब्दों का, ध्वनियों का प्रयोग करते हैं। अन्वेषण ना कह के अन्वेषण कहते हैं, करुण ना कह के करुण कहते हैं, फण ना कह के फन कहते हैं। तो ण का प्रयोग कम करते हैं, द्वित्व शब्दों का प्रयोग कम करते हैं, और कोमल भावों की, करुण भावों की अभिव्यक्ति के लिए कोमल वर्णों का प्रयोग करते हैं। और भाषा को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए वे स्वर साम्य और ध्वनि साम्य दोनों को ध्यान में रखते हुए शब्द युग्मों का प्रयोग करते हैं। जैसे गरज गरज, शत शत, गहर गहर, आधी व्याधि, अधर मधुर, हास उल्लास, राशि राशि, इस तरह के शब्द युग्मों का प्रयोग करते हैं, जिससे काव्य में सौंदर्य उत्पन्न होता है। जहाँ तक इनकी अलंकार योजना की बात करें तो अलंकार कहीं भी कृत्रिम प्रयोग नहीं हुए हैं। उन्होंने भावों को स्पष्ट करने के लिए और कथ्य को संप्रेषणीय बनाने के लिए अलंकारों का प्रभावात्मक प्रयोग किया है। मूल रूप से उन्होंने उपमा, रूपक, रूपकातिशयोक्ति और मानवीकरण, इन चार अलंकारों का अधिक प्रयोग किया है, और बड़े ही स्वाभाविक रूप में प्रयोग किया है, क्योंकि वो परिवर्तन का प्रतीकात्मक रूप में चित्रण कर रहे हैं, तो इसलिए उपमा और रूपक का प्रयोग अधिक हुआ है। कभी वे उसे कहते हैं इंद्रधनुष की सी छटा विशाल, कभी परिवर्तन को कहते हैं मध्य भुजंगम सा इंगित पर करता नर्तन, कभी उसे इंद्रजाल सा कह देते हैं, इंद्रजाल सा तुम अनंत में रचते सुंदर। ऐसे ही रूपक अलंकार का प्रयोग करते हैं उसकी परिवर्तन की प्रतीकात्मकता को बताने के लिए। कभी वैभव की विद्युत ज्वाल, ओस के आंसू, कचों के चिकने काले ब्याल कहते हैं,
परिवर्तन को वासुकी, मृत्यु को गरल दंत, कल्पांतर को केंचुली, अखिल विश्व को विवर कह करके वे संबोधित करते हैं। और पंत जी ने इस कविता में लाक्षणिक शब्दावली का भी प्रयोग किया है, मुहावरों का प्रयोग किया। 4 दिन की चांदनी कहते हैं, 8 दिन की अंधेरी रात की बात करते हैं। तो इस तरह से वो लाक्षणिक शब्दों का अधिक प्रयोग करते हैं। प्रकृति का मानवीकरण वे तो उनकी सभी कविताओं में दिखाई देता है। परिवर्तन कविता में विशेष रूप से वे प्रकृति का मानवीकरण करते हुए कहते हैं। बड़ा सुंदर उनका एक बंद है, अचिरता देख जगत की आप, शून्य भरता समीर निश्वास, डालता पातों पर चुपचाप, ओस के आंसू नीला आकाश, सिसक उठता समुद्र का मन, सिहर उठते उडुगन। तो इस तरह से तारों का, समुद्र का, नीले आकाश का, समीर का मानवीकरण किया गया है। तो अगर हम निष्कर्ष रूप में इस परिवर्तन कविता की विशेषताओं पर बात करें तो ये कविता मूलतः चिंतन प्रधान कविता है और प्रकृति में होने वाले परिवर्तनों के माध्यम से काल चक्र के सतत प्रवाह में होने वाले परिवर्तनों का दर्शन के आधार पर अंकन किया है और सर्जक के विध्वंसक रूप का, सृजन के उल्लासमय रूप का, सृष्टि का नियमन करने वाले रूप का पूरा एक सजीव अंकन करते हैं। और इस कविता के माध्यम से पंत जी ने तत्कालीन सामाजिक राजनीतिक समस्याओं की अभिव्यक्ति की है, समकालीन यथार्थ के प्रति असंतोष और परिवर्तन की आकांक्षा से युक्त रचना की है। और ये कविता मानवतावाद की भावना से युक्त है और इसीलिए इस कविता को डॉक्टर नगेंद्र ने ग्रैंड भाव का महाकाव्य कहा और पंत जी की प्रतिनिधि कृति माना। तो आज हमने पंत जी की परिवर्तन, जो एक कालजयी कविता है, एक लंबी कविता है और जो मील का पत्थर मानी जाती है, उसकी समीक्षा की, उसके विभिन्न बिंदुओं पर आज हमने चर्चा की। तो नए विषय के साथ पुनः मिलते हैं। धन्यवाद।